Students, as you know, in previous period I have taught you about chapter number 18 being a responsible citizen. आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने बताया था कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। वैसे तो आपको अपने घर से ही ये शुरुआत करना है कि आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करें, आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करें, आप अपने आसपास घर में जो भी चीज़ें अस्त व्यस्त फैली हैं उनको जमा कर रखें और अपने मदर फादर की हेल्प करें, उनको काम में हाथ बटाएं, अपने छोटे भाइयों को जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करें। इस तरह से आपको पहले तो घर से शुरुआत करना है। और अभी हमने बताया था कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, हमें अपना सराउंडिंग क्लीन रखना है। तो ये तो आपकी ड्यूटी, उसमें हमने बताया नेवर थ्रो गार्बेज, डू नॉट लिटर, डू नॉट यूरिनेट इन पब्लिक प्लेस, डू नॉट स्पिट इन पब्लिक प्लेसेस, ये सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन की थी। और नाउ नेक्स्ट इज गेट इन्वॉल्व। Get involved, take an active part in your community. We are never too young to make a difference and start being a responsible citizen. हमें किसी न किसी चीज़, ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व रहना चाहिए जिससे कि हमारी कंट्री का, हमारे कम्युनिटी का या हमारे घर में किसी न किसी को उससे हेल्प मिलती हो। एक्टिव पार्ट होना चाहिए हमारा कम्युनिटी में। और उसके बाद सेकंड है प्लांट ट्रीज। टर्न द पेज। प्लांट ट्रीज, हमको पेड़ लगाना चाहिए। ट्राई टू प्लांट अ सैपलिंग एवरी ईयर ऑन योर बर्थडे, वाटर इट एंड वॉच ओवर इट केयरफुली। इसका मतलब क्या हुआ, आपको अपने बर्थडे में ये केक वगैरह तो हम काटते हैं, बहुत खुशियाँ मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमको एक ओथ लेने चाहिए कि हमको एक छोटा सा प्लांट भी लगाना चाहिए और उसमें वाटर, पानी देना चाहिए और उसकी केयर करना चाहिए जिससे वो बड़ा हो और बाद में वो ट्री बन जाए। थर्ड, इफ़ यू सी trees being cut in your neighborhood or find your street dirty, you can try to do something about it. Write letters to the local authorities with the help of an adult or send photographs to newspaper. यदि आपको लगता है कि आपके आसपास कोई पेड़ काटा जा रहा है आपके आस पड़ोस में, तो या आपके आसपास जो रोड गंदी हैं, तो आपको कुछ ना कुछ करना है। आप क्या कर सकते हैं, एक लेटर बना सकते हैं लोकल अथॉरिटीज़ को या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। आपको ये अपने से बड़ों की हेल्प लेके और उसका फ़ोटोग्राफ भी खींच सकते हैं और न्यूज़पेपर में भी निकलवा सकते हैं और आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैनी चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट टू गो टू स्कूल। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं गरीबी के कारण या और दूसरी समस्याओं के कारण। इफ़ यू नो ऑफ अ चाइल्ड नियर योर हाउस हु डज नॉट गो टू स्कूल, फाइंड आउट इन वॉट वे यू कैन हेल्प। आपको ऐसे बच्चों को ध्यान में रखना है कि कौन आपके आस पड़ोस में ऐसा बच्चा है जो स्कूल नहीं जा पा रहा है या उसको क्या प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखें और हो सके तो उसकी हेल्प करें। यू कैन स्पेंड अ फ्यू आवर्स एवरी वीक हेल्पिंग द चाइल्ड लर्न। आप यदि कुछ नहीं कर सकते तो उस बच्चे को 1 घंटे रोज़ या हफ्ते में 1 या 2 दिन उसको पढ़ा सकते हो, आपसे जो छोटा है जिसको आप पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। आप देखेंगे ये जो पिक्चर दिख रही है इसमें कुछ बच्चे चिल्ड्रन वॉलंटियरिंग टू कीप द नेबरहुड क्लीन। किसी कॉलोनी के बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, ये उसको क्लीन कर रहे हैं ग्राउंड को। तो ये इसमें इनको कोई पैसा नहीं मिलता, ये सिर्फ अपनी स्वेच्छा से करते हैं। टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी की केयर करना चाहिए। कैसे? थिंग्स और प्लेसेस दैट आर शेयर्ड बाय द एंटायर कम्युनिटी और बाय ऑल सिटीजन्स आर कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? जो भी चीज़ें जो हमारी कम्युनिटी में है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं
कि हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी में, जैसे ट्रेन में हम बैठे हैं तो कुछ लोग गंदा करते हैं, कुछ लोग उनके बल्ब निकाल लेते हैं, कुछ लोग उनके कुछ पार्ट्स चुरा लेते हैं या तोड़ ताड़ देते हैं, या बस में बैठते हैं तो सीट फाड़ते हैं। ये सारी चीज़ें पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब ये आपकी नहीं है, लेकिन आपको उनकी रखवाली करना है, देख रेख करना है, क्योंकि आपको ही उसी में दोबारा बैठना है। रोड्स, स्टेट ट्रांसपोर्ट, बसेस, ट्रेन, स्ट्रीट लाइट्स एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। रोड्स, आपने देखा रोड में कभी कभी गड्ढे हो जाते हैं, कभी कभी बहुत बड़े पत्थर पड़े रहते हैं, तो कुछ बच्चे समझदार रहते हैं, उन पत्थर को तुरंत हटा देते हैं, जिससे कि किसी को कोई चोट ना लगे या कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। स्टेट ट्रांसपोर्ट, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं। सो आर पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स, जूस, प्लानिटोरियम्स एंड एक्वेरियम्स, ये सारी चीज़ें भी पब्लिक प्रॉपर्टी में आती हैं। इनके पास या यहाँ जब हम विज़िट करने जाते हैं तो हमें उनको विशेष देख रेख करना चाहिए, और हमको वहाँ जाकर कोई परेशानी उनके लिए नहीं खड़ी करना चाहिए, ना वहाँ पे कोई डैमेज करना चाहिए। ऑल ऑफ दीज आर मींट फॉर पब्लिक यूज़ और रिक्रिएशन। दीज थिंग्स बिलोंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। ये सभी के लिए हैं, ये चीज़ें किसी एक के लिए नहीं है। वी शुड टेक केयर ऑफ देम द वे वी टेक केयर ऑफ आवर ओन थिंग्स लाइक आवर हाउसेस, बुक्स, क्लोथ्स, phones and vehicles. Many of us are careless with public property. We can damage it purposely. आपको इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि आप कहीं पर भी विजिट करते हैं तो आपको वहाँ पर कोई समस्या खड़ी नहीं करना, ना वहाँ तोड़ फोड़ करना है, ना कुछ वहाँ की चीज़ों को टच करना है। वी शुड टेक केयर ऑफ देम। हमें अपने घर की चीज़ों को भी देखभाल करना चाहिए। हमारे आस पड़ोस में भी जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी में जो प्लेस आते हैं वहाँ पर भी ध्यान रखना है, वहाँ गंदगी ना फैले जितना हमसे हो सके। बुक्स की भी देखभाल करनी चाहिए हमें, अपने कपड़ों की भी, अपने फ़ोन्स, अपनी गाड़ियों, ये सारी चीज़ों की हमको देख रेख करना है, और हमें केयरलेस नहीं बनना है। वी इवन डैमेज इट पर्पजली। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग डैमेज करने की कोशिश करते हैं। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड हेल्प द गवर्नमेंट मेंटेन पब्लिक प्रॉपर्टी बाय नॉट लिटरिंग, डर्टिंग और डैमेजिंग इट इन एनी वे। एक हमें जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर, जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम गवर्नमेंट की पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करें, और ना तो कचरा फैलाएं, ना तो गंदा करें, और ना ही कुछ डैमेज करें। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ completing. This chapter is completed, and now you have to open page number 141. Page number 141. I want to explain this प्लॉगिंग। आप देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लॉगिंग? प्लॉगिंग इज अ न्यू एनवायरमेंट फ्रेंडली वे ऑफ स्टेइंग फिट। प्लॉगिंग जो होता है ये क्या है? फिट रहने के लिए एक प्रोसेस है जो कि आजकल के चलन में है। द आइडिया ओरिजिनेटेड इन स्वीडन। ये आइडिया कहाँ से आया? स्वीडन एक कंट्री का नाम है, अ कंट्री इन यूरोप। यूरोप में एक कंट्री है स्वीडन। प्लॉगिंग कंबाइंस जॉगिंग विथ पिकिंग अप लिटर। ये क्या है? जब लोग जॉगिंग करने जाते हैं ना तो अपने साथ में कुछ एक बकेट या पॉलीथिन रखने के लिए कुछ एक बैग रखते हैं, और उस बैग में जो 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 सामने उनको जो भी कचरा दिखता है वो उसमें रखते जाते हैं। प्लॉगिंग कंबाइंस जॉगिंग विथ पिकिंग अप लिटर। Eco-friendly joggers carry an empty garbage bag to pick up litter along the way. रास्ते में जब जो जॉगिंग करते हैं तो रास्ते में जो जो कचरा उनको मिलता है वो उस बैग में रखते जाते हैं। Wherever they see litter, they pick it up and put it in their bag. Plogging is an excellent way to keep both our environment and our bodies healthy. ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम जॉगिंग भी कर रहे हैं, और साथ में जो भी योग गार्बेज है वो हम उसमें पैकेट में रखते हैं, जो बैग ले जाते हैं कैरी बैग उसमें रखते जाते हैं। उससे क्या होता है कि आप जॉगिंग तो हो ही रही है और हमारा सराउंडिंग भी क्लीन होती जाती है। हम बार बार झुकते हैं, उससे हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है कचरा उठाने के लिए। ये सारी चीज़ें आज नए ज़माने में ही चलता है। सो स्टूडेंट, दिस लेसन इज़ completed and you have to repeat
once more. If you are having any kind of problem, you have to repeat this video once more. Okay children, thank you.